अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सज्जाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि अनंतनाग में कल जो टेरर अटैक हुआ उसमें सीआरपीएफ के 5 जो सिपाही थे उनकी जान चली गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसएचओ भी बुरी तरह घायल बताया गया। लेकिन दोस्तों, मैं सवाल ये करने आया हूँ कि आखिर ये इस तरह के हादसे हम कब तक देखते रहेंगे। आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा अटैक बताया गया। उसके बाद आज अनंतनाग हो गया और पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में पुलवामा अटैक में जो लोग मारे गए उनको लेकर उन्होंने वोट मांगा। शहीद लफ्ज़ मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि फ़ौज के ही कुछ लोगों ने खुद इस चीज़ को तस्लीम किया और कहा कि हम लोग जब मरते हैं तो हमें शहादत का रुतबा न दिया जाए, क्योंकि हम शहीद नहीं होते, हमारी मृत्यु होती है, हम मरते हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमें सरकार पेंशन नहीं देती है तो हम शहीद का दर्जा हमें नहीं मिल सकता। तो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। मैं जिस बात को लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि जब भी कोई अटैक होता है कश्मीर के अंदर तो उसके लिए जम्मू में पुरजोर एक प्रदर्शन किया जाता है, जो कि आज भी किया गया। उसकी कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। जम्मू के उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, क्या पुलवामा अटैक में जो फौजी मारे गए आप में से कोई भी उनके घर गया, उनके परिवार के साथ जाकर बैठा, या आपने सिर्फ जम्मू में धरने दिए? कल अनंतनाग में जो अटैक हुआ, मैं उन जम्मू के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग उन परिवार के पास गए, उन माता पिताओं के साथ जाकर आप बैठे, उनके दुख दर्द में आप शरीक हुए या नहीं हुए, या आप सिर्फ जम्मू में यहां पर प्रदर्शन कर कर अपने आप को एक टीआरपी आप लेना चाहते हैं लोगों से? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो कि हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी यात्रा होती है और पूरे हिंदुस्तान से लोग कश्मीर में आते हैं, अमरनाथ में जाते हैं। उसके क्या इंतजामात आपने किए हैं? कल अगर खुदा ना खास्ता कोई अमरनाथ यात्रा पर अटैक होता है तो आप उसका जिम्मेदार जो है सारे मुसलमानों को ठहराएंगे, जिस तरह आपने इससे पहले भी ठहराया। अगर कश्मीर में जो अटैक होता है उसका आप जिम्मेदार कश्मीरियों को ठहराते हैं, आप सारे कश्मीरियों को आतंकवादी कहते हैं, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, आसाम में जितने भी नक्सलीय हैं, नक्सलवादी जो हैं, वो जब अटैक करते हैं वहां पर इंडियन आर्मी मरती है और जो हिंदुस्तान की हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, वो लोग जब उसमें मारे जाते हैं तो उस अटैक का कौन जिम्मेदार होता है? उसके ऊपर इस तरह के आप जुलूस, प्रदर्शन या इंटरव्यूज आप लोग क्यों नहीं करते? इसलिए मेरी अपील है पूरे जम्मू वासियों से कि आप माहौल को खराब ना करें। अगर आपको इन सारी चीजों को रोकना है तो आपको दबाव सरकार पर बनाना होगा, ना कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के साथ हम भी कभी नहीं हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन इसकी जो वारदातें हैं ये रुकेंगी कैसे? इस तरह नहीं रुकेंगी कि आप जम्मू के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ और अपने साथ मजीद जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी आप भड़काने की कोशिश करो। इस तरह यह काम खत्म होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 7 लाख से ज्यादा आर्मी है और पिछले दिनों में एक खबर मैंने सुनी कि 99 कुनाल जमीन जो है वो हिंदुस्तान की आर्मी को और दे दी गई है। तो इतने अगर इंतजामात कश्मीर में आर्मी के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसके बावजूद ये हादसे क्यों हो रहे हैं? और इस अरसे में कोई भी इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी कि जिसमें यह कहा गया हो कि फलाना टेररिस्ट पाकिस्तान से आया या वो पाकिस्तान से उसने बॉर्डर क्रॉस किया या वो यहां आकर मारा गया। दोस्तों, इसमें जितने भी लड़के शामिल हैं वो यंग हैं, नौजवान हैं और कश्मीर के हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन बच्चों को हथियार कौन सप्लाई करता है? इतनी बड़ी फौज, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों के पास हथियार कहां से आते हैं? इस चीज की मैं समझता हूं कि जांच होनी चाहिए और गवर्नर, इंतजामिया जो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि इन चीजों पर काबू पाने की कोशिश करें कि अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी कोई शख्स पाकिस्तान से आ जाए या हथियार लेकर आ जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पर रहने का कोई हक या अधिकार है। मुझे लगता है कि आपको चूड़ियां पहनकर और अपने अपने गांव वापस चला जाना चाहिए कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद वहां से लोग आ रहे हैं, असला आ रहा है, पैसा आ रहा है और आप खामोश हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। रहा सवाल पाकिस्तान के झंडे का कि जिस तरह उन्होंने
आज जम्मू में पाकिस्तान का झंडा जलाया, 100 बार जलाओ। मेरी तरफ से आप पाकिस्तान में जाकर पूरे पाकिस्तान को आग लगा दो, परमाणु बम फेंक दो ताकि पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो आखिरी और अहम बात यहाँ पर दोस्तों से करने आया हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का झंडा जब जलाया जाता है तो उसमें जो एक निशान है चांद और तारा। देखिए, तारा जो है इसको हिंदू धर्म में भी माना जाता है और वो लोग भी इसको देखकर अपने कुछ त्यौहार मनाते हैं और हम भी मानते हैं। जहां तक सवाल है चांद का, तो चांद जो है हमारे लिए एक मैं समझता हूं बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चांद को देखकर हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। चांद को देखकर हमें जब चांद नजर आता है हम ईद उल फितर मनाते हैं, फिर जब चांद नजर आता है तो हम ईद उल अजहा मनाते हैं, और फिर जब चांद नजर आता है तो हम ईद उल फितर से पहले जो माह रमजान के रोजे हैं वो भी हम रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चीजों की बेहुरमती ना की जाए। आप पाकिस्तान को जाकर जड़ से उखाड़ दें, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह आप किसी भी धार्मिक चीज को आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसको आप जलील नहीं कर सकते। जम्मू के सारे लोगों से मेरी अपील रहेगी कि अगर आपको आतंकवाद को खत्म करना है तो आप सरकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि जम्मू से ही लोगों ने ज्यादा वोट मोदी को दिए। और पुलवामा हमले के बाद मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में ये चीज गाई कि पुलवामा के शहीदों के नाम आप मुझे वोट दे दो ताकि एक बार फिर हम आतंकवाद का खात्मा कर सकें। तो ये सारी चीजें जम्मू के लोगों को समझनी पड़ेंगी। सिर्फ वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं हो सकता, आपको सरकार पर दबाव बनाना होगा कि ताकि ये सारी जो घटनाएं हैं ये खत्म हो सकें। बहरहाल दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अगली बार फिर आपसे मिलूंगा और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर किसी अंधभक्त के पेट में दर्द हुआ तो उसके लिए मैं अपना नंबर यहां पर छोड़ रहा हूं, वो मुझे राब्ता कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।